नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं जीएसटी नोटिस के बारे में। दोस्तों यहाँ पे जीएसटी नोटिस असेसमेंट 10 में आया है और ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 का नोटिस है, जहाँ पे बताया इन्होंने कि जो रिटर्न है, जीएसटी रिटर्न फाइल करिए। इंटीमेशन दिया है, रिटर्न की स्क्रूटनी करने के बाद ऑफिसर ने बताया है कि रिटर्न के अंदर डिस्क्रिपेंसी है, मतलब रिटर्न में मिसमैच है। और इसका ये रेफरेंस और एक्चुअली बता दूँ, ये जो नोटिस आया है यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कैश का यूटिलाइजेशन, लो कैश का यूटिलाइजेशन किया है और B2C सेल ज़्यादा दिखा रखी है। ठीक है, बेसिकली कैश में यूटिलाइजेशन करना होता है। कुछ रूल है जीएसटी के अंदर जहाँ पे बोलते हैं कि भाई आप कैश में यूटिलाइजेशन करोगे, आईटीसी का यूज़ करके एंटायर अमाउंट पे नहीं करोगे। चलिए समझेंगे, इस केस स्टडी में बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, ये जो नोटिस है फाइनेंशियल ईयर 22-23 का है। बेसिकली यहाँ पे असेसमेंट किया गया है, असेसमेंट 10 में। ठीक है, जो रिटर्न फाइल करिए उसका। सो यहाँ पे उन्होंने एक रिकन्सिलेशन बना के दी है। बोला है कि ये जो टैक्स पेयर है, इसका जो स्लैब है टर्नओवर का, वो 1 से 50 के बीच में। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, मैं आपको दिखा दूँ। देखो, ये फिगर है लाख में। यहाँ पे B2C सेल 12,17,000 के अप्रोक्सीमेट में है और टोटल सेल ही 12,17,000 है, मतलब एंटायर सेल B2C है। ठीक है, और ये जो पर्सन है, मैं बता दूँ, इसकी जो शॉप है, ये बिजनेस है, वो मेडिकल स्टोर का है। मेडिकल स्टोर का बिजनेस है इसका, जहाँ पे ये एंड कंज्यूमर सारे B2C वाले होते हैं, B2B होता ही नहीं कुछ भी। ठीक है, तो जब भी ये सेल करेगा वो B2C को ही करेगा, B2B को होता ही नहीं है। क्योंकि जब मेडिकल स्टोर से कस्टमर मेडिसिन लेने जा रहा है तो वो रजिस्टर्ड नहीं होता। हालांकि जो ये परचेज़ करेगा आगे मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर से, तो वो B2B परचेज़ करेगा, लेकिन सेल सारी इसकी एंड कंज्यूमर की होगी, B2C की। तो यहाँ पे बोला इन्होंने, देखो आपकी सेल B2C की 12-17 की है और R1 में भी 12-17 दिखाया है और जो रेशो है वो 1 है। ठीक है, आउटवर्ड सप्लाई का, टोटल आउटवर्ड सप्लाई का मतलब। तो यहाँ बोलते हैं कि 3B के अंदर भी आपने इतना दिखाया है, इसके ऊपर जो टैक्स लाइबिलिटी बनी है वो 1,12,000 की बनी है, यानी 12,17,000 पे 1,12,000 की टैक्स लाइबिलिटी है। यहाँ पे कैश का यूज़ नहीं किया आपने, कैश का यूटिलाइजेशन 0 है। बताते हैं, देखो 3B के अंदर कैश मीन्स जब आप टैक्स की पेमेंट करते हैं तो 2 मेथड यूज़ करते हैं, आईटीसी का यूज़ करके पे करते हैं और कैश का यूटिलाइजेशन, मतलब कैश का यूज़ करके जीएसटी चालान क्रिएट करके जमा कराते हैं और कैश लेजर में आता है, उसके थ्रू पे करते हैं। तो यहाँ पे चालान जमा करा के नहीं किया गया, यूज़ 0 है। यहाँ पे यूज़ किया गया किसके थ्रू, पेमेंट किया गया आईटीसी के थ्रू। आईटीसी एक्रूड बता रहे हैं यहाँ पे 3.74 है। तो जो पेमेंट की गई है वो आईटीसी का यूज़ करके की गई है, कैश का यूटिलाइजेशन नहीं किया गया है। तो बोलते हैं कि जो एवरेज केस यूटिलाइजेशन है वो 0.08% है और डेविएशन 8.02% का है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं भाई, इसको एक्सप्लेन करो कि जो ऊपर फ़र्क है वो किस वजह से है। क्योंकि अगर आप सेल कर रहे हो तो जो टैक्स बनेगा, जो आपने सामान खरीदा डिस्ट्रीब्यूटर से, उतने की आपने सेल कर दी। या तो आपके पास स्टॉक है, स्टॉक रखा हुआ जिसकी वजह से इनपुट है और उससे आप पे करते हो, या फिर आप इन्वर्टेड के अंदर हो। इन्वर्टेड का मतलब क्या हो गया कि आपका जो आउटपुट का रेट है वो कम है और इनपुट का रेट हायर है। ठीक है, तो जब डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीद के बेचते हैं और मैन्युफैक्चर से ख़रीद के बेचते हैं तो एक तरह से ट्रेडिंग ही हो गया। ट्रेडिंग के केस में तो इन्वर्टेड बनेगा नहीं। ठीक है, रही बात सेकंड वाला ऑप्शन, स्टॉक वाला, वो बनेगा। क्योंकि जब मेडिकल स्टोर है, उसके पास स्टॉक है काफ़ी ज़्यादा, तो आईटीसी भी होगा। तो जब भी टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो उस आईटीसी को यूज़ करके पे करता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे रिप्लाई मांगा है। अब देखो, मैं बता दूँ कैश का यूटिलाइजेशन पर फोकस क्यों कर रहे हैं ये, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो रूल 86 के अंदर, रूल 86B में ये बताते हैं कि आपको कैश का यूज़ करके पे करना होगा अगर आपकी टर्नओवर मंथली 50 लाख है या उससे ज़्यादा है, यानी साल की 6 करोड़। ठीक है, तो अगर आप कैश की पेमेंट नहीं करोगे रूल 86B के अकॉर्डिंग तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। अभी यहाँ पे ये बोला है कि जब आप सामान खरीद के आगे बेचते हो
तो सेल के अकॉर्डिंग आपका टैक्स बनना चाहिए। इन्वर्टेड नहीं है तो टैक्स बनेगा नहीं, मतलब आईटीसी का यूज़ करके। इन्वर्टेड के केस में क्या होता है, हमेशा रिफंडेबल बनता है, तो कैश लेजर से पे करने की रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है। नॉर्मल ट्रेडिंग का केस है, इन्वर्टेड का केस नहीं बना है, तो उस केस में अगर माल ज़्यादा खरीद रखा है, स्टॉक है तुम्हारे पास, तो उसकी वजह से इनपुट ज़्यादा होगा और टैक्स लायबिलिटी हमेशा इनपुट से एडजस्ट होगी, वहाँ पे कैश का यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे यही पूछा है कि भाई कैश का यूज़ करके पे क्यों नहीं किया हुआ है आपने, आईटीसी का यूज़ करके पे किया हुआ है। इसका एक रीज़न देना है, प्रॉपर एक लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिप्लाई बनेगा और उसके हिसाब से ये रिप्लाई फाइल होगी। तो यहाँ पे यही बोले हैं कि B2C सेल हाई है और कैश का यूटिलाइजेशन कम है, यानी 12 लाख की माने तो महीने की 1 लाख की सेल हो गई, तो कैश का यूटिलाइजेशन कम क्यों है, तो इसका रीज़न स्टॉक हो सकता है। दूसरा रीज़न बनता है इन्वर्टेड ड्यूटी, तो इन्वर्टेड ड्यूटी में ये आता ही नहीं बंदा, इसका रीज़न जो जाएगा वो स्टॉक वाला जाएगा। स्टॉक जो होगा उसकी वजह से जो इनपुट इकट्ठा होगा, इनपुट से लायबिलिटी एडजस्ट हो रही है, कैश की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है, चालान जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है। तो इस केस में रूल 86B तो अप्लाई नहीं होगा, तो रूल 86B का भी आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं और स्टॉक से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। कहाँ इतना स्टॉक हेल्ड किया हुआ है और हमारे पास हमेशा स्टॉक ज़्यादा होता है, इसकी वजह से इनपुट रहता है और कैश के यूटिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। इस हिसाब से भी इसका रिप्लाई दे सकते हैं। और रूल 86B वाला भी दे सकते हैं कि हमारे पास रूल 86B अप्लाई भी नहीं होता है, क्योंकि हमारी सेल 50 लाख से ज़्यादा नहीं है मंथली। तो आप सावधान हो जाओ, आपके पास भी इस तरह से नोटिस आएगा जहाँ पे कैश में अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि कैश में पेमेंट क्यों नहीं है, वहाँ पे आपको एक प्रॉपर रिप्लाई देना पड़ेगा। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।